हेलो हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। ओके, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे, प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी, प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे आप लोग। और मैं एक बहुत लंबे टाइम के बाद आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। जो कि है आज हमारा वीडियो WHO से रिलेटेड हम बात करेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि एक्चुअली वो है क्या, और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, उन्हीं में से एक है। तो हम बात करेंगे आज उसके बारे में, उसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे, और जिसमें से अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप लोग इजीली उसको कर पाएंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। एंड सॉरी कि वीडियो आपको बहुत गैप में मिल रहे हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी इसको कंटिन्यू करने की। एंड जल्दी से जल्दी मैं कोशिश कर रही हूँ कि लाइव भी क्लासेस स्टार्ट की जाएं। तो स्टूडेंट्स जो भी इंटरेस्टेड हों वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मुझे लाइव क्लासेस स्टार्ट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। ओके, हमारा आज का टॉपिक है WHO, जिसको कि हम बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, ये है इसका पूरा नाम, और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं WHO, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी, इसकी जानकारी लेते हैं अब हम। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसमें। फाउंडेड बाय, ये क्या था, फाउंड हुआ था ये 1948 में, ठीक है। 1948 में इसको फाउंड किया गया था, और आप ये इसको जो इसका स्टार्ट किया गया था इसको, वो किया गया था 7 अप्रैल 1950 से ये स्टार्ट हो गया था, ठीक है। ये बात इसके अंदर आ रही है। और वैसे ही संगठन का जो भी बोला जाता है कि जन्म जो है वो कहते हैं कि 1945 में था, ठीक है, 1945 में। और स्थापना जो थी उसकी हुई थी 1948 में, ठीक है। वर्क स्टार्ट किया था 1950 में। तो ये चीज़ आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके अंदर। ये बात हो गई, हेडक्वार्टर जो है इसका जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। और वर्ल्ड हेल्थ डे जो मनाया जाता है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। एवरी ईयर 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे बनाया जाता है, और हर ईयर जो है इसकी एक थीम दी जाती है इसको, ठीक है। तो इस बार की भी एक थीम है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले हम इसकी बात करते हैं। तो ये क्या है, मई 2017 में 17वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में WHO, ठीक है, WHO स्वास्थ्य राज्यों द्वारा डॉक्टर टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस की 5 साल के कार्यकाल के लिए WHO का महानिदेशक चुना गया था। 2017 में जो 17th जो वर्ल्ड हेल्थ जो इनकी सभा थी, उसके अंदर इस जो डॉक्टर टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस है उनको 5 इयर्स का कार्यकाल दिया गया था और महानिदेशक चुना गया था। ये ध्यान आप रखिएगा। थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो है ये एक ऐसी संस्था है, आगे बात करते हैं इसमें। WHO जो है संयुक्त राष्ट्र की एक ऐसी एजेंसी है जो स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, दुनिया को सुरक्षित रखने, कमजोर लोगों की सेवा करने के लिए राष्ट्र भागीदारों और लोगों को जोड़ती है, और ताकि हर जगह कोई स्वास्थ्य के उच्चतम स्तर को प्राप्त कर सके, हर कोई जो है वो स्वास्थ्य के हायर लेवल तक पहुंच सके। मीन्स कि किसी को कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, किसी को उनको ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके, तो इनका ये काम है, ठीक है। तो WHO जो है एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है, ठीक है, जिसको कि आप UNO बोलते हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी UNO, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, UNO, मीन्स कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, ठीक है। ये आप चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके अलावा ये बात करते हैं इसकी, आप गतिविधियों पर आते हैं, ठीक है। एक्टिविटीज़ की अगर बात करें तो एक्टिविटीज़ के अंदर इनको देखो, इनकी क्या एक्टिविटीज़ है। विकास को बढ़ावा देना, ठीक है, एक्टिविटीज़ में आता है इनके विकास को बढ़ावा देना, मीन्स की प्रोमोटिंग डेवलपमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा विकास करना। स्वास्थ्य सुरक्षा को बढ़ावा देना, मीन्स की फॉस्टरिंग हेल्थ सिक्योरिटी, ठीक है।
ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ का जो है ध्यान रखना, सुरक्षा बढ़ावा, ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा बढ़ाना हेल्थ से संबंधित। स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना, तो स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी इनका सिस्टम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सॉलिड करना, ताकि जो है ये दुनिया के लिए हर व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम कर सके, ताकि उनको बीमारियों से बचाया जा सके। ठीक है। और आपके अनुसंधान, सूचना और साक्ष्य का दोह करना मीन्स कि हार्नेसिंग रिसर्च, इंफॉर्मेशन एंड एविडेंस। तो एविडेंस होता है जो भी साक्ष्य होते हैं, मीन्स कि जो भी सामने से जो आपको सबूत बोल सकते हैं आप उसको साक्ष्य, जो चीज़ सामने है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें इंफॉर्मेशन और अनुसंधान इसके बारे में। और साझेदारी बढ़ाना मीन्स कि इन्हेंसिंग पार्टनरशिप, पार्टनरशिप को बढ़ावा दिलाना ज़्यादा से ज़्यादा। प्रदर्शन सुधारना, इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, तो जो भी इनका जो काम है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाना, ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना। तो ये जो चीज़ है WHO की जो एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड इस तरह से क्वेश्चन आता है कि स्टेटमेंट भी दी हो सकती है आपको और एक्टिविटीज़ इनकी दी हो सकती है आपको, उसमें से कॉर्ड के अकॉर्डिंग भी जैसे आपको चुनना होता है, 1 2 3 है, 2 3 4 है, 2 4 5 है, इस तरह से। ठीक है। तो ये एक्टिविटीज़ आप लोगों को इसीलिए आपको मैंने बताई हैं कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है। ये चीज़ आ रही है। उसके अलावा देखिए इसके अंदर हम बात करते हैं पर्पज़ क्या है, WHO का पर्पज़ क्या है बेसिकली। तो WHO का जो पर्पज़ है वो बात करते हैं। WHO स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, दुनिया को सुरक्षित रखने और कमजोर लोगों की सेवा करने के लिए दुनिया भर में काम करता है। हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि 1 अरब से अधिक लोगों को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज मिले। ठीक है। 1 अरब से ज़्यादा लोगों को यूनिवर्सल जो है हेल्थ कवरेज मिले। 1 अरब से अधिक लोगों को स्वास्थ्य आपात स्थिति से बचाने के लिए और 1 अरब लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। मीन्स 1 अरब लोगों को क्या करना है इन्होंने, 1 अरब लोग तो है जो सार्वभौमिक मीन्स की यूनिवर्सल जो हेल्थ है उनको कवरेज मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 अरब लोगों को स्वास्थ्य आपात स्थिति से बचाना। मीन्स की ऐसी कोई बीमारी है जो बढ़ रही है तो उसको रोक देना उससे पहले ही कि वो बढ़े। ठीक है। आपात स्थिति से उनको बचाना और 1 अरब लोगों को बेहतर सुविधाएं में ज़्यादा से ज़्यादा उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना कि बीमारियों से वो बच सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक भी करना कि वो कैसे बीमारियों से बच सकते हैं। तो ये सब चीज़ें। ठीक है। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा WHO क्या है। मैं WHO जो पढ़ा रही हूँ, WHO मीन्स कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर नॉर्मली सबको ये चीज़ें पता होती हैं कि कब शुरू हुआ, कब से काम करना शुरू किया, कहाँ हेडक्वार्टर है, महानिदेशक कौन है, ये सब चीज़ें। बट एक्टिविटीज़, पर्पस, गोल, मोटो एंड जो भी इनका काम है इससे रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि WHO जो है उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, किस उद्देश्य से ये चलता है, क्या क्या इसके मोटो हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ें। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, पर्पस हमने पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे इसमें जो है प्रिंसिपल की। WHO का सिद्धांत देखिए क्या है। ठीक है। WHO ने इस सिद्धांत को स्थापित किया कि सभी लोगों को स्वास्थ्य के उच्चतम संभव स्तर के अपने अधिकार का एहसास करने में सक्षम होना चाहिए। मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं, सभी लोग जो हैं उनको अपना जो हेल्थ है उसका हायर जो पॉसिबिलिटीज़ लेवल है, हायर पॉसिबिलिटीज़ लेवल जो हेल्थ से रिलेटेड है, उनको राइट जो है वो ध्यान में रखना चाहिए, उनको एहसास होना चाहिए, इस चीज़ में उनको सक्षम होना चाहिए कि वो किस तरीके से, ठीक है, और कैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हेल्थ पर को ध्यान में रख सकते हैं, हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं, हेल्थ को स्वस्थ रख सकते हैं, स्वास्थ्य को स्वस्थ रख सकते हैं। हायर पॉसिबिलिटीज़ लेवल तक का उनको एहसास कराना, उनके राइट्स से रिलेटेड। सभी के लिए स्वास्थ्य, तो इसका नारा क्या है, सभी के लिए स्वास्थ्य का नारा एक मार्गदर्शन दृष्टि के रूप में ये काम करता है और 7 दशकों से अधिक पुराना है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसका नारा क्या है, सभी के लिए स्वास्थ्य। ये भी क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा हुआ है, तो यह ध्यान रखिएगा। ठीक है। ये इसका प्रिंसिपल है। नेक्स्ट बात करते हैं हम उपलब्धियाँ, अचीवमेंट्स क्या क्या है। अचीवमेंट्स देखिए इन्होंने क्या क्या अचीव किया है, तो ये हम बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स में देखिए क्या आता है, जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा, मातृ स्वास्थ्य, वित्तीय सुरक्षा, पर्यावरणीय सेहत
और क्षय रोग के मामलों में कमी। तो जो अचीवमेंट्स, जो WHO के अचीवमेंट्स हैं, उनमें ये चीज़ें हैं कि जीवन प्रत्याशा क्या होती है, जीवन के प्रति आशा, जीवन जीने की आशा जो है वो बढ़ी है। मातृ स्वास्थ्य, ज़्यादा से ज़्यादा जो मदर्स हैं उनके स्वास्थ्य, हेल्थ जो है उनका, उनकी हेल्थ का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखा गया है, इनको ये अचीवमेंट मिला है। वित्तीय सुरक्षा, फाइनेंस का भी ध्यान रखा जाता है, फाइनेंस सेफ्टी, एनवायरमेंटल हेल्थ, ठीक है। और उसके अलावा क्षय रोग मीन्स कि टीबी जो होता है, क्षय रोग किसको बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस को, टीबी जो है उसके मामलों में ज़्यादा से ज़्यादा कमी। तो ये अचीवमेंट्स हैं इनके, ये ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके अंदर WHO प्रतीक, WHO सिंबल की बात करते हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं अब सिंबल की। ओके, सिंबल की बात करें तो सिंबल देखिए, WHO जो प्रतीक है 1948 में पहले विश्व स्वास्थ्य सभा के द्वारा चुना गया था, ठीक है। जो फर्स्ट जो वर्ल्ड हेल्थ जो इनका स्टार्ट किया गया था, सभा के द्वारा चुना गया था। इस प्रतीक के संयुक्त राष्ट्र का प्रतीक होता है। इस जो ये जो प्रतीक है, जो सिंबल है WHO का, उसके अंदर संयुक्त राष्ट्र का मीन्स कि यूनाइटेड नेशन का जो है वो सिंबल है, जिसके चारों ओर क्या होता है, एक सांप होता है, और जिसके चारों ओर सांप वाला एक कर्मचारी लंबे समय से दवा चिकित्सा पेशे का प्रतीक रहा है। अब एक सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि जो इसका प्रतीक है उसके चारों ओर क्या होता है, एक सांप होता है, ठीक है। ये रिपीटेड लाइन है। और सांप वाला कर्मचारी, ठीक है, जो सांप वाला कर्मचारी है वो लंबे समय से दवा और चिकित्सा पेशे का प्रतीक रहा है। अब सुनने समझने में, यहाँ पर सुनकर आपको समझ में नहीं आएगा, सुन लिया आप लोगों ने, अभी मैं आपको इसका पिक्चर शो करती हूँ जिसमें आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल प्रतीक क्या है। ये देखिए, ये है WHO का सिंबल। ओके, देख रहे होंगे आप लोग, ये WHO का सिंबल है। देखिए सांप इसके अंदर दिखाया गया है, तो ये WHO का सिंबल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम 5 फंक्शंस। तो जो आपके WHO है, इसके 5 फंक्शंस कौन कौन से, क्या क्या काम है इसके। देखिए, वैश्विक स्वास्थ्य पर नेतृत्व प्रदान करना मीन्स कि ग्लोबल जो है, ग्लोबल हेल्थ पर उनको जो है लीडरशिप प्रदान करना, मीन्स कि मतलब पूरे यूनिवर्स की जो हेल्थ है उस पर लीडरशिप प्रदान करना। अनुसंधान एजेंडा को आकार देना मीन्स कि जो भी रिसर्चेज हैं उसके एजेंडा को एक ऐसा आकार देना जो कि एक सिस्टमैटिकली जो चले, ठीक है। ग्लोबल हेल्थ के लिए मानक निर्धारित करना, ठीक है। मानक निर्धारित करना समझ में आ रहा हुआ, एक स्टैंडर्ड जो है वो निर्धारित कर देना। साक्ष्य आधारित और नैतिक नीति की वकालत करना। साक्ष्य आधारित होता है जो सामने प्रूफ है आपके, जो भी सामने आपके रिजल्ट्स हैं, ठीक है। और नैतिक नीति की वकालत करना मीन्स कि जो भी आपके इसके अंदर मॉरल जो स्ट्रैटेजीज हैं उसको फेवर करना। उसके अलावा इसके अंदर आपके आ जाता है स्वास्थ्य प्रवृत्तियों और चिंताओं की निगरानी का आकलन करना। मीन्स कि स्वास्थ्य जो प्रवृत्तियां हैं, जो भी हैबिट्स होती हैं, जो भी हेल्थ से रिलेटेड जो भी चीज़ें, और चिंताओं की निगरानी मीन्स कि हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी प्रवृत्तियां हैं, उस पर चिंता जताना, मॉनिटरिंग करना और उनका आकलन करना कि क्या जो भी लोगों में अगर कोई हेल्थ की प्रॉब्लम बढ़ रही है, मीन्स मान लीजिए कोई एक ऐसी बीमारी है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बढ़ रही है, तो उसके कारण जानना, ध्यान रखना, उस पर चिंता जताना कि ये जो बढ़ रही है बीमारी, तो अगर एक बार बढ़ रही है तो वो आगे आगे बढ़ेगी, तो उसको बढ़ने से रोकना, ठीक है। चलिए, ये थे इसके 5 फंक्शन, आपको ये ध्यान रखने हैं, पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए थीम क्या है। अब 2022 का जो आपके 7 अप्रैल को, रिसेंटली अभी 7 अप्रैल को जो आपका WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, WHO वर्ल्ड हेल्थ डे जो सेलिब्रेट किया गया था, उसमें जो उसका थीम था वो था आपके आवर प्लैनेट आवर हेल्थ। तो ये थीम था, हर ईयर एक अलग थीम होता है, तो आप लोगों को करंट थीम जो है उसको ध्यान रखना है, करंट थीम पूछा जा सकता है पेपर में, ठीक है। तो ये आप इस चीज़ को आप ज़रूर से अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो इसका थीम क्या है, आवर प्लैनेट आवर हेल्थ, ठीक है। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, WHO हाल फिलहाल ही 7 अप्रैल को। वैसे अगर मैं इसको 7 अप्रैल को पढ़ाती तो ज़्यादा बेटर होता, बट टाइमिंग की वजह से मैं नहीं कर पाई ये। आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल होगा।
आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। और जितना ज़्यादा लंबा लंबा बेसिक नॉलेज इसके अंदर जो है सबको पता होती है, सबको होता है, बट फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कहीं से भी छूट सकता है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पेपर में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। आपके फंक्शंस दिखा दिए, आपको इसके अंदर पर्पस क्या है, ठीक है, सिद्धांत क्या है, लोगो दिखा दिया आपको मैंने, इसका प्रतीक जो है, सिंबल जो है वो दिखा दिया। उसके अलावा मैंने आपको इसका सब बता दिया स्टार्टिंग का। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बने रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। एंड मैं आज के बाद पूरी कोशिश करूँगी डेली आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर आऊँ और आप लोगों को समझा पाऊँ। थैंक यू सो मच।